हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा में चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? एकदम सिंपल भाषा में कहूँ तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है चांस। किसी चीज का होने का चांस क्या है या किसी चीज के ना होने का चांस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज अ समर सीजन एंड अगर मैं आपको कहूँ कि व्हाट आर द चांसेस कि आज बारिश होगी, तो आप बोलोगे सर नो चांस, 0% चांस है आज बारिश होने का, राइट? सो ये आपने जो बात बोली, ये जो आपने एक नंबर में आपने बात बोली चांस का कि 0% चांस है, सो उसी चीज को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। सो फॉर एग्जाम्पल अगेन, अगर अगर यही सिनेरियो सेम क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ, टूवर्ड्स जून अप्रोच हो रहा है एंड बहुत ही क्लाउडी दिख रहा है आपको सुबह से, ओके? सो मैं कहूंगा कि आपको पूछूंगा कि बारिश होने का कितना चांस लग रहा है आज, तो आप कहोगे सर हो सकता है आज बारिश हो जाए। तो सर लग रहा है कि 50% चांस लग रहा है कि आज बारिश हो जाएगी, आज से बारिश स्टार्ट हो जाएगी, ओके? सो ये जो आप अगेन चांस को होने, कोई चीज होने की, कोई इवेंट का, कोई घटना होने का आप जो नंबर में बता रहे हो, उसे ही प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, ओके? प्रोबेबिलिटी का रेंज जो होता है, प्रोबेबिलिटी 0 to 1 होता है, जिसमें 0 इज द प्रोबेबिलिटी निल, एकदम मतलब कोई चांस नहीं है किसी चीज होने का, एंड 1 इज द हाईएस्ट पॉसिबल चांस ऑफ हैपनिंग समथिंग। तो 0 to 1 का रेंज होता है प्रोबेबिलिटी का, ओके? बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही छोटे एक्सरसाइजेस है। स्टार्टिंग के 2 एक्सरसाइज तो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, सो आई विल ट्राई के ये पूरा चैप्टर ही अभी कंप्लीट कर दूं मैं, ओके? एंड लेट्स स्टार्ट। अगर चालू होने से पहले आपको कुछ बातें जो पता होनी चाहिए, सो आई एम गोना शो यू ऑल दैट थिंग्स पहले, कि व्हाइट बोर्ड पे, कि क्या क्या एग्जैक्टली चीजें आपको पता होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो ये बीच में नड़ेगा, तो ये मैं बंद कर देता हूँ, ओके? सो हम चालू कर रहे हैं चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, ओके? जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे क्रिकेट के टाइम पे ये टॉस जो होता है, टॉस टॉस के अंदर हम लोग कॉइन फ्लिप करते हैं, वी फ्लिप द कॉइन, जिसमें 2 ही पॉसिबल चांसेस है, आउटकम्स हैं, 2 पॉसिबल आउटकम्स। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसके अलावा कॉइन फ्लिप पे कुछ आ नहीं सकता है, राइट? सो ये जो चीज है, इसी को कहते हैं आउटकम्स, आउटकम्स ऑफ एन पर्टिकुलर इवेंट। तो यहाँ पे इवेंट क्या था? आई एम टॉसिंग अ कॉइन, मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, तो या तो हेड आने वाला है या तो टेल आने वाला है, दोनों में से एक चीज आने वाली। तो क्रिकेट के टाइम पे जब बैटिंग या बॉलिंग सिलेक्शन करना होता है, तो ये जनरली करते हैं, या हम भी जो कुछ नॉर्मल हमें कोई डिसीजन लेना होता है, तो हम हेड या टेल्स, ये कॉइन का इस्तेमाल करते हैं, राइट? सो ये क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों का होने का चांसेस हम कहते हैं 50% चांसेस, दो ही चीज है, दो ही आउटकम है, तो 50-50 चांसेस है, 50-50 चांसेस है, या तो टेल आएगा, 50% चांस है, या तो हेड आएगा, 50% चांस है, या तो टेल आएगा। दूसरी भाषा में हम कहते हैं हाफ हाफ चांसेस है, हाफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसे, हाफ प्रोबेबिलिटी। ये हाफ कैसे आया? तो एकदम सिंपल है, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2, और एट अ टाइम कितना आउटकम आएगा? 1, या तो हेड आएगा, तो वो भी हेड कितना है? एक ही है, तो हाफ हो जाता है। सेम लॉजिक फॉर टेल्स, टोटल आउटकम 2 है, उसमें से टेल कितना है? 1, तो हाफ हो जाता है। सो ये हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी, यानी 50-50 चांसेस है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉइन टॉस। एक कॉइन को टॉस करने का प्रोबेबिलिटी, हेड या टेल्स, ये आउटकम्स है उसके, ओके? प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है। अब ये सारी चीज को टेक्निकली एकदम कैसे लिखा जाता है वो मैं बताऊंगा आपको। सो सैंपल स्पेस नाम की एक चीज होती है, सैंपल स्पेस। ये सारे टेक्निकल वर्ड्स आपको समझते जाने हैं, जिसको एस से डिनोट किया जाता है, या ओमेगा से भी डिनोट करते हैं, ओमेगा।
ओमेगा इज अ ग्रीक लेटर, दिस इज ओमेगा। ओमेगा से डिनोट करते हैं, सिंपली एस से डिनोट किया जाता है। एस यानी सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में हम वो सारी चीजें लिखते हैं जितने आउटकम्स है। फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने किया, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन किया, तो उसमें या तो हेड आने वाला था या तो टेल आने वाला था। तो ये जो दो चीजें थी, ये उसके आउटकम्स है। तो ये जितने भी आउटकम्स है उसको लिखना इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस, उसे सैंपल स्पेस कहा जाता है। और इसे इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। सेट, हम सेट्स पढ़ चुके हैं, तो सेट कैसे लिखते हैं, तो दिस इज द सेट ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हुए, हर एक आउटकम के बीच में कॉमा का इस्तेमाल करते हुए। ओके, सो इस तरह से लिखा जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म भी हम ऐसा लिख सकते हैं, एच टी। H stands for heads, T stands for tail. Okay, so this is the sample space for a tossing coin. इसका टोटल आउटकम्स कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मैं कहूंगा तो कितने हैं, तो 1 2, टोटल 2 है। तो ये कुछ नोटेशंस और कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेट्स से अगर मैं दो कॉइन को टॉस करता हूं तो क्या होता है। सो टॉसिंग टू कॉइन्स, टॉसिंग टू कॉइन्स, साइमल्टेनियसली भी बोलते हैं, टॉसिंग टू कॉइन साइमल्टेनियसली, ऐसा। सो अब जरा देखेंगे टू कॉइन्स अगर टॉस होते हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती है। एकदम कॉमन सेंस है। मैं यहाँ पे एक पार्टीशन कर रहा हूं पहले। ओके, या एक बार एक कॉइन को टॉस करने पे हेड आता है या टेल आता है, तो एक दूसरे कॉइन को भी टॉस करने पे या तो हेड आएगा, ऑप्शन हेड आएगा, या तो टेल आएगा। लेकिन इन्हें जब साथ में करूंगा या एक के बाद एक करूंगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकलती है, क्या क्या आउटकम्स निकलते हैं। सो लेट्स से ये कॉइन 1 है, ये कॉइन 2 है। यहां पे थोड़ा आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब मैंने टॉस किया, मैंने टॉस, लेट मी ऑन द वीडियो फॉर दिस, थोड़ा सा साइड में ऑन रख सकते हैं इसको। ओके, सो लेट्स से मैंने 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 टॉस किया एंड एक फर्स्ट कॉइन टॉस किया तो हेड आता है। सो मैं लिखता हूं मेरा रिजल्ट हेड आया। अब मैं तुरंत ही सेकंड सेकंड कॉइन को टॉस करता हूं तो फिर से उसमें भी मेरा हेड आता है। तो मेरा एक आउटकम क्या बन गया, हेड हेड। एक आउटकम क्या बन गया, हेड हेड। ओके, दिस इज माय फर्स्ट आउटकम। ओके, फिर फिर उसके बाद मैं फिर से कॉइन के अंदर, फर्स्ट कॉइन के अंदर करता हूं और तब समझो हेड नहीं था, टेल था। तो टेल आया, और सेकंड कॉइन के अंदर मैंने टॉसिंग की थी तो तभी वापस हेड ही था। तो ये एक और चांस है आने का कि टेल आएगा या तो हेड आएगा। तो ये मेरा सेकंड आउटकम हो गया, ये मेरा सेकंड आउटकम हो गया। ओके, अब इमेजिन करो फर्स्ट में हेड ही था, फर्स्ट वाले में हेड ही था, हेड ही था, लेकिन सेकंड वाले में तब टेल आ गया था, सेकंड वाले में टेल आ गया था। तो मेरा ये हेड टेल थर्ड आउटकम हो गया। अब फर्स्ट वाले में किया टेल था और सेकंड वाले में भी इस बार टेल आया, सेकंड वाले में भी इस बार टेल आया। तो ये मेरा फोर्थ चांस है कोई चीज आने का, फोर्थ आउटकम। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहां पर हमारा कॉम्बिनेशन होके टोटल 4 आउटकम्स हो जाते हैं। ओके, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ओके, सो व्हेन यू टू कॉइन्स को टॉस करते हो, व्हेन यू टॉस टू कॉइन्स, द सैंपल स्पेस लुक्स लाइक head head, head tail, tail head and tail tail. Number of sample space is 4। कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, टोटल 4 आउटकम्स हैं। यहाँ पे लॉजिक समझना है, एक टाइम पे दो कॉइन का आप टॉस करो, दो अलग अलग कॉइन को टॉस कर रहे हो, ठीक है, इसलिए दो दो आउटकम साथ में लिखने हैं। ओके, सो ये एक आपको समझना है अगेन कि टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स का सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने होते हैं। सो दिस इज यू नो टू कॉइन्स का। अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं इसको, एक और कॉइन बढ़ा देते हैं, 3 कर देते हैं। सो
टॉसिंग 3 कॉइन्स। तो अब तीनों कॉइन का, कॉइन 1 का आंसर भी हेड और टेल्स ऑप्शन है, कॉइन 2 में भी हेड्स एंड टेल्स आंसर है, एंड कॉइन 3 में भी हेड्स एंड टेल्स है। ओके, सो अब जरा ध्यान से, मैंने फर्स्ट कॉइन टॉस किया, उसमें मेरा आता है हेड, फिर सेकंड करूंगा तो लेट्स से उसमें भी हेड आ गया, थर्ड किया, थर्ड में भी हेड आ गया, तो एक आउटकम पहला मेरा क्या बन गया, हेड्स हेड्स हेड्स, दिस इज माय वन आउटकम। लेट्स से इस बार फर्स्ट कॉइन में हेड नहीं आता है, टेल्स आता है, जबकि बाकी दो कॉइन्स का हेड आया था, तो ये सेकेंड आउटकम हो गया टेल्स हेड्स हेड्स। नाउ लेट्स से फर्स्ट में हेड आया था, सेकेंड में टेल्स आ गया, और थर्ड में हेड्स आया, तो हेड्स टेल्स हेड्स, एकदम सिंपल। ओके, नाउ लेट्स से स्टार्टिंग के दोनों में हेड्स आ गया था, फर्स्ट कॉइन और सेकंड कॉइन में, लेकिन थर्ड वाले में जब मैंने टॉस किया तो टेल्स आता है, तो ये एक और प्रोबेबिलिटी। ये क्या निकाल रहा हूं मैं, अलग अलग चांसेस निकाल रहा हूं कि क्या क्या आंसर आ सकते हैं। जब आप 3 कॉइन को टॉस करोगे तो क्या क्या आंसर आ सकते हैं, कितने अलग अलग आंसर्स है आपके, उसे आउटकम कहते हैं, क्या क्या आने के चांसेस है। तो या तो हेड 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 आ सकता है तीनों एक ही बार में, या तो टेल हेड हेड आ सकता है, या तो हेड टेल हेड आ सकता है, या तो हेड हेड टेल आ सकता है। तो ये हम चांसेस लिखते जा रहे हैं। नाउ लेट्स से फर्स्ट कॉइन में टेल था, सेकेंड कॉइन में भी टेल आया, लेकिन लास्ट कॉइन में हेड्स आ गया, ये भी चांसेस है। नाउ लेट्स से फर्स्ट में टेल्स था, सेकेंड में हेड्स था, और लास्ट वाले में टेल्स था, तो टेल्स हेड टेल्स। एक और आता है, फर्स्ट में हेड्स था, सेकेंड में टेल्स था, और थर्ड में भी टेल्स आया, और एक लास्ट वाला आएगा तीनों में टेल्स आ गया। जब मैंने कॉइन टॉस किया, तीन तीन कॉइन टॉस किए, तो तीनों में टेल्स आ गया। सो दीज आर द अलग 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 आउटकम्स इन विच यू कैन फाइंड कि 3 टॉसिंग कॉइन्स में क्या क्या आ सकता है। तो हेड 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 आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, एच टी एच आ सकता है, एच एच टी एच, टी एच टी, एच टी टी एंड ट्रिपल टी। तो ये टोटल आपको 8 आउटकम्स मिलेंगे। दिस इज एस, सैंपल स्पेस लिख दिया मैंने, एन ऑफ एस देख सकते, काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 अलग अलग पॉसिबिलिटीज है कुछ आंसर आने की, इसमें से कुछ एक आने वाला है। आप जब 3 कॉइन को टॉस करोगे या एक कॉइन को 3 बार टॉस करोगे, तो इसी 8 में से कोई एक ऑप्शन पक्का आने वाला है। आप चेक कर सकते हो, ये ट्रायल आप, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद कर सकते हो, ये इवेंट आप खुद कर सकते हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसे रैंडम, ये सारी चीजों को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। अगेन अ टेक्निकल वर्ड, इसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ओके, सो ये आप खुद चेक कर सकते हो, एक कॉइन को आप 3 बार टॉस करिए, इसी में से कोई एक आंसर पक्का आने वाला है, श्योर है, इतना श्योरिटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। ओके, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आएगा। जो ये 8 ऑप्शंस है, उसमें से एक आंसर पक्का आने वाला है। सो दीज आर द सैंपल स्पेस फॉर 3 टॉसिंग कॉइन्स के। ओके, सो ये आपको आना चाहिए। अब ये कैसे लिखते हैं, तो वी ऑलवेज स्टार्ट विथ मैक्सिमम हेड्स के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग, उसके बाद हम फिर एक एक टेल इंट्रोड्यूस करते जाते हैं। सो ये लिखने का टेक्निक है, तो जरा वो देखेंगे। अभी मैंने तीनों हेड्स के साथ स्टार्ट किया, और फिर मैंने फर्स्ट पोजीशन पे टेल इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन से टेल अब मूव हो रहा है सेकंड पोजीशन, तो देखिए सेकंड पोजीशन पे टेल आ गया, और फिर थर्ड पोजीशन पे टेल आ गया। अब हर एक प्लेस पे टेल आ चुका है, तो 1 टेल का काम हो गया। अब 2 टेल्स को इंट्रोड्यूस करूंगा, तो देखिए 2 टेल्स को इंट्रोड्यूस किया, 2 टेल्स का पोजीशन चेंज किया, 2 टेल्स को मैं 1 हेड भी बोल सकता हूं। तो उसमें आप देखिए हेड हर पोजीशन पे एक बार आएगा, इधर एक बार हेड आ गया, बीच में एक बार हेड आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे एक बार हेड आ गया, तो उस हिसाब से टेल्स के अलग अलग पोजीशंस आ गए, एंड लास्ट वाला तीनों टेल्स आ गया। तो ये एक टेक्निक है जिस तरह से हम आप सारे याद रख सकते हो और सारे बना सकते हो। ओके, थोड़ा सा पहली बार करोगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन 3-4 बार करने पे और लॉजिक समझने पे आपको हमेशा ये आंसर आ जाएंगे। सो दैट इज द आउटकम्स ऑफ 3 टॉसिंग ऑफ कॉइन्स। these are all normal coins. Okay, ये कोई भी अनबायस्ड, इसे बेसिकली अनबायस्ड कॉइन कहते हैं। अनबायस्ड कॉइन, बायस्ड क्या होता है, जो
जो किसी के फेवर में होता है, ये किसी के फेवर में नहीं है, ये नॉर्मल कॉइन है। फेवर वाला कॉइन मतलब शोले पिक्चर अगर आपने देखी होगी तो उसमें अमिताभ बच्चन जो वो कॉइन टॉस करता है उसमें दोनों तरफ एक ही होता है हमेशा आंसर, तो हमेशा वही जीतता है। ही ऑलवेज सेज कि हेड्स आए तो मैं जीता, टेल्स आए तो तू, और वो दोनों तरफ हेड्स ही होता है। सो वो धर्मेंद्र वीरू को पता नहीं होता, राइट? सो ऐसा वो तो इट इज अ बायस्ड कॉइन, वो बायस्ड है एक तरफ, नकली कॉइन एक तरह से हम बोलेंगे, रॉन्ग कॉइन है। तो हम जो प्रोबेबिलिटीज करते हैं वो हम अनबायस्ड चीजों का करते हैं। सो दीज आर आल्सो टेक्निकल वर्ड, बायस्ड एंड अनबायस्ड, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। नाउ लेट्स सी डाई थ्रो करने पे क्या होता है। डाई यानी कि हम जो लूडो खेलते वक्त यूज करते हैं, समथिंग लाइक दिस। आई एम गोना ट्राई टू मेक अ डाई थोड़ा सा, सो कुछ इस तरह से सिंपल सा। ओके, सो एक डाई कुछ इस तरह से होता है जिसपे 1 to 6 नंबर्स होते हैं। ओके, 1 to 6 नंबर्स होते हैं। सो ये लूडो के टाइम हम खेलते हैं बेसिकली। अ डाई हैज 1 2 3 4 5 6। इसका भी ये देखो फिक्स फिक्स आउटकम्स है, फिक्स आउटकम्स है। तो व्हेन यू रोल अ डाई, अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ रोलिंग अ डाई, सिंगल डाई, रोल अ डाई, तो द सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5 6, यानी कि आंसर हमेशा पक्का इसी में से कोई एक आना है। कुछ भी कर लो, कितनी बार भी थ्रो करो, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। तो यही इसके आउटकम्स है। नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉमन सेंस है, 6 है नंबर, तो एन एस हो जाएगा यहाँ पे 6। ओके, नाउ लेट्स सी, मैं 2 डाई थ्रो करता हूं तो क्या होता है। तो एकदम इंटरेस्टिंग है ये, बहुत ही ज्यादा। सैंपल स्पेस फॉर 2 डाई थ्रो, ठीक है। तो मैंने एक डाई थ्रो किया, लेट्स से उसमें 1 आया। दूसरी बार थ्रो किया तो उसमें आंसर अगेन 1 आया, तो आंसर मेरे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, 1 1, ठीक है। फिर मैं फिर से थ्रो करता हूं तो 1 आता है पहले वाले डाई में, सेकेंड डाई में 2 आता है, तो 1 and 2 इज द ऑप्शंस। उसी तरह से फिर से फर्स्ट वाले में 1 आता है लेकिन सेकेंड वाले में 3 आता है, तो ऑप्शन 1 3 हो गया। आप पैटर्न अगर समझ पा रहे हो तो नेक्स्ट आप समझ जाओगे 1 4 होगा, नेक्स्ट 1 5 होगा, एंड फिर 1 6 होगा। अब जितने भी 1 और दूसरा डाई के नंबर्स है वो सारे हो चुके क्योंकि ऑप्शन दूसरे 1 2 3 4 5 6 ही थे, राइट। तो 1 के साथ जितने कॉम्बिनेशन होने थे वो सारे हो चुके। नाउ लेट्स से सेकंड फर्स्ट वाले में 2 आ गया था, जबकि फर्स्ट सेकंड वाले में 1 ही आया था, एंड फिर 2 आया था दोनों में, फिर सेकंड सेकंड में 3 और फर्स्ट में 2, तो ये 2 3। तो आप पैटर्न समझ गए होंगे, 2 4 2 5 2 6। अगेन 2 के साथ जितनी चांसेस है आने की वो सारे नंबर्स आ चुके। सेम लॉजिक से 3 1 3 2 3 3 ये थोड़ा सा टीडियस वर्क है, 36 होते हैं टोटल। ओके, आउटकम्स। फिर 4 1, पहले में 4 सेकंड में 1 आया, पहले में 4 आया सेकंड में 2 आया नंबर, पहले में 4 आया सेकंड में 3 आया, 4 4 दोनों में 4 आ गया, 4 5 4 6। ओके, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ये आप सोच रहे होंगे कि हाँ ये इतना लिखना पड़ेगा। यस, इतना लिखना पड़ेगा, अगर एग्जाम में ये आ गया तो इतना आपको पूरा लिखना पड़ेगा। फिर आएगा 6 आया, दूसरे वाले में 1 आया, 6 आया 2 आया, 6 आया 3 आया, तो फर्स्ट 6 सेकेंड में चेंज होते जाएगा, 6 5 6 6। तो ये अलग अलग आउटकम्स है। ये टोटल 36 है, आप काउंट कर सकते हो, टोटल 36 है। एन एस इज 36, नंबर ऑफ एस इज 36। ये आपका सैंपल स्पेस है फॉर रोलिंग 2 डाइज, रोलिंग आउट 2 डाई को थ्रो करने पर यही नंबर आएगा। आप चेक कर सकते हो, आप 2 डाइस लेके बैठिए और आप थ्रो करिए, ये 36 में से ही एक आंसर पक्का है, श्योर हूं मैं, इस 36 में से ही आंसर आने वाला है। उसके अंदर
वही नंबर आएंगे जो इसमें ऑलरेडी मौजूद है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकता। सो दीज आर द फिक्स आउटकम्स, ये फाइनाइट फिक्स आउटकम्स है सैंपल स्पेस के फॉर रोलिंग टू डाइस। ओके, सो आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। और ये सब नोट्स बनाते जाना, ये आपको लिखते जाना, प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग चैप्टर लिखना है, और ये जो मैं लिखते जा रहा हूं अभी सारे अलग अलग सैंपल स्पेसेस लिखते जाना है, ताकि आपका मेन काम पहले से ही रेडी हो जाए, तो जब क्वेश्चन देखोगे बहुत सिंपल लगेंगे, बहुत चिंदी लगेंगे। सो ये हो गया फॉर रोलिंग टू डाइस। नाउ और एक प्रोबेबिलिटी टाइप होता है कार्ड्स को लेके, बहुत इंटरेस्टिंग, कार्ड्स वाला मुझे बहुत पसंद है। सो पत्ते तो आई डोंट नो अगर आप खेलते हो कि नहीं, बट पत्ते खेलने का एक अलग ही मजा है। सो कार्ड्स की हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, कार्ड्स। तो कार्ड्स का बेसिक नॉलेज आपको मैं लिखा रहा हूं, ये आप लिख लीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए एज जनरल नॉलेज भी, और एज अ स्टूडेंट फॉर दिस चैप्टर ऑल्सो। ओके, एंड अगर 11th-12th में आप लेते हो मैथ्स, तो आपको जरूर प्रोबेबिलिटी में फिर से काम आएगा। सो आई एम गोना मेक दिस चार्ट इंफॉर्मेटिव चार्ट जो आपको काम आएगा। सबसे पहले देयर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक। एक पैक के अंदर टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, 52 कार्ड्स होते हैं। नाउ उसमें से टोटल पहला 2 पार्टीशंस होता है। ओके, आई एम गोना चेंज कलर फॉर दिस बिकॉज़ मुझे रेड कलर अलग से यूज करना है। सो आई एम गोना यूज अ डिफरेंट कलर, टेकिंग ब्लू। देयर आर टोटल 52 कार्ड्स इन अ पैक, एंड फर्स्ट पार्टीशन होता है कलर बेसिस पे। फर्स्ट पार्टीशन होता है कलर बेसिस पे। सो दैट इज, या तो रेड कलर का कार्ड होता है या तो ब्लैक कलर का कार्ड होता है। तो सिंपली ये डिवाइड हो जाता है इन 26 रेड कार्ड्स और 26 ब्लैक। ओके, ये ब्लैक से लिखते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स। ओके, ब्लैक कलर, ये कलर बेसिस पे इसका पहली बात हमने डिवीजन कर दिया। ओके, नाउ रेड कार्ड फिर फर्दर डिवाइड होता है, दिस गेट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू शेप्स। देयर आर 2 शेप्स टू दिस, वन इज हार्ट शेप होता है, एंड वन इज डायमंड शेप होता है। दैट इज 13 13, 13 हार्ट्स, 13 डायमंड। ओके, ब्लैक में भी सेम 2 शेप्स के हिसाब से डिवाइड हो जाता है, वन इज क्लब एंड सेकेंड इज स्पेड। 13 ऑफ क्लब, सेम 13 कार्ड्स ऑफ क्लब एंड 13 कार्ड्स ऑफ स्पेड। ऐसे नॉर्मल हिंदी या जो नॉर्मल लोकल टर्म में हार्ट यानी जो दिल बेसिकली जो होता है, और डायमंड यानी ओके, अगर आपको आई डोंट नो आपको ये वर्ड्स पता है कि नहीं, पत्ते के अंदर हम बोलते हैं लाइक इसे यू नो चौकट, चौकट बोलते हैं, चौकट यानी कि 4 कट वाला, यानी कि डायमंड को चौकट कहा जाता है ऐसा। सो चौकट, फिर यू नो स्पेड, किलावर, किलावर यानी कि क्लब होता है, किलावर जो होता है, ये सारे नाम एक्चुअली आई डोंट नो एग्जैक्टली आपको ये पता है कि नहीं, बट आप इसे हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड की तरह याद रखें। मैं आपको शेप्स के डिजाइन लाइक शेप्स बताता हूँ। तो आपको सिंपल हार्ट, तो हार्ट शेप होता है एकदम सिंपल सा। आई होप ये थोड़ा हार्ट जैसा लग रहा है। सो हार्ट शेप कुछ इस तरह से होता है कार्ड, हार्ट शेप का कार्ड। ओके, बादाम बोलते हैं हार्ट को, बादाम का बादशाह, बादाम की रानी। फिर डायमंड का चौकट कहा जाता है, चौकट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी थोड़े पत्ते का लोकल टर्म्स भूल चुका हूँ, बहुत टाइम से खेले नहीं मैंने, बट चौकट यानी डायमंड। फिर क्लब यानी किलावर, फ्लावर, इसको फ्लावर की तरह याद रखें, किलावर, फ्लावर शेप पत्ता जैसा दिखता है ये, किलावर। तो कुछ ऐसा शेप का होता है किलावर। एंड स्पेड इज समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा क्रिस क्रॉस है, सिमेट्री बेकार है,
लेकिन आप समझ गए कि क्या शेप है ये। So these all are the basic names and shapes of the cards. Total 26 black 26 रेड कार्ड्स, जिसमें से 13 डिवीजन करके हार्ट डायमंड क्लब स्पेड। अब इनके अंदर कार्ड्स के नाम आपको पता होना चाहिए। इट स्टार्ट्स फ्रॉम एस, चेंज कलर फॉर दिस अगेन। एस यानी इक्का, इक्का 1 नंबर, ये सबसे टॉप नंबर भी होता है एस। फिर दूरी दैट इज 2, तीरी दैट इज 3 बेसिकली, ऐसे 4 5 6 7 8 9 तक जाता है। उसके बाद आता है गुलाम, दैट इज बेसिकली योर फेस कार्ड्स। मैं यहाँ पे साइड में बना रहा हूँ, ओके फेस कार्ड्स है, तो मैं एक सेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, लेट मी, ओके। सो ये फेस कार्ड्स भी इन्हें कहा जाता है, फेस कार्ड्स। आप गेस कर सकते हो फेस कार्ड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है वो उनके ऊपर फेस होते हैं। गुल्ला रानी बादशाह जिसे हम कहते हैं बेसिकली, जैक, उसके नाम है जैक, क्वीन एंड किंग। तो ये गुल्ला रानी बादशाह, JQK, ओके। सो ये बाकी के 3 कार्ड्स होते हैं। तो टोटल इस तरह से 10 11 12 13 कार्ड्स हो गए। 1 to 10 नंबर के कार्ड्स होते हैं, जिसमें 1 नंबर इज योर एस, फिर जैक क्वीन किंग दैट इज गुल्ला रानी बादशाह, ओके। सो इस तरह से जिसे गुल्ला रानी बादशाह को फेस कार्ड्स भी कहते हैं। तो ये नंबर्स हर एक के अंदर मौजूद होते हैं, एवरी 13 कार्ड्स में ये मौजूद होते हैं। सो नाउ ये एक बेसिक मैंने आपको नॉलेज दे दिया कार्ड्स का। इसमें अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता है, इफ यू आस्क मी कि सर अगर मैं 52 कार्ड्स में से, पहली बात 52 कार्ड्स है तो सैंपल स्पेस कितना हो गया 52, कॉमन सेंस है, जितने पॉसिबल कार्ड सिलेक्शन के ऑप्शंस है हमारे पास उतना हमारा सैंपल स्पेस होता है। तो सैंपल स्पेस ऑफ कार्ड, कार्ड 1 पैक ऑफ कार्ड कितना होता है 52 होता है। तो ये तो सिंपल है, ठीक है। सो सैंपल स्पेस इज 1 to 52, 1 to 52 एंड NS को हम बेसिकली 52 बोलेंगे। नाउ इंपॉर्टेंट चीज, अब इसके अंदर से मैं बोलूंगा आप लोग एक कार्ड ड्रॉ करते हो, एक कार्ड सिलेक्ट करते हो। ड्रॉइंग अ कार्ड मतलब टू सिलेक्ट अ कार्ड, ड्रॉ अ कार्ड, ड्रॉ अ कार्ड, एक कार्ड उसमें से लेना। एक कार्ड लेते हो एंड व्हाट आर द चांसेस कि वो कार्ड लेट्स से किंग निकलता है। सो उसके लिए अब आपको पता होना चाहिए कि टोटल किंग कितने हैं, क्योंकि चांसेस उसमें से ही होने वाले हैं, राइट। तो टोटल किंग तो 52 में से सिर्फ 4 ही है, राइट। तो वो चारों किंग आने के चांसेस है, तो चांसेस 4/52 ऐसा हम कहते हैं, 4/52 प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ओके। ये अगर अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो डोंट वरी, ये और डिटेल में जब हम जाएंगे, अभी थोड़ा चैप्टर चालू करेंगे तो और अच्छे से समझेगा। अभी फिलहाल हम चैप्टर चालू करते हैं। जितना बेसिक मुझे आपको बताना था मैंने आपको बता दिया। लेट्स सी टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में एकदम सिंपल एक्सरसाइज है, ओरल सॉल्व होने वाली, टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व हो जाएगी। सो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। सो मैं डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में सॉल्व करूंगा, ओके। सो एज यू कैन सी द टेक्स्ट बुक, प्रोबेबिलिटी 5th चैप्टर, यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह दिया है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्ला 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 एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए कॉइन को टॉस कर रहे हैं यहाँ पे, सो क्या क्या आ सकती पॉसिबिलिटीज हमें पूछा है, तो ये फिल कर रहा हूं मैं यहाँ पे। सो इट कुड बी अ हेड, इट कुड बी अ टेल और अ टेल। सो ये हेड और टेल दोनों दिखाया भी है वो लोग ने। सो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज। कितनी पॉसिबिलिटीज है ये, 2 पॉसिबिलिटीज है, ओके। सो ये आपको लाइक बोला है। फिर आपको वो लोग ने आगे एक्टिविटीज और सेम जैसे मैंने आपको करा दिया वैसे सेम सब नीचे एक्टिविटी दी है। वन वन कॉइन टॉस का, फिर 2 कॉइन टॉस का एक्टिविटी दिया है, देखिए HH HT TH TT। फिर डाई का पूरा बताया वो लोग ने, हर एक डाई का फेस बताया। फेस यानी कि जो दिख रहा है हमें, फेस ऑफ द डाई मतलब अपर फेस, उसे अपर फेस कहते हैं, जो दिख रहा है डाई के ऊपर जो आंसर दिख रहा है, सो दैट्स कॉल्ड ऑफ अपर फेस, ओके। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो जो भी हम जिसके आउटकम्स जानते हैं फिक्स, लेकिन कौन सा आंसर आएगा उस आउटकम में वो श्योर नहीं है, सर्टनटी नहीं है, सर्टन यानी कि पक्का नहीं है, तो उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो ये मैंने आपको, ये भी मैंने बताया आपको, देखिए ये दिया हुआ है स्पेड हार्ट क्लब डायमंड
सारा चीज आपको दिया हुआ है, तो ये सब आपको बनाना है अपने बुक में। ओके, तो आपको ज्यादा अच्छा मैं समझेगा। फिर इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी हर एक का आने का चांस इक्वल होता है, हर एक का आने का चांस इक्वल होता है, उसे इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। सो सिंपल सी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे, बहुत सिंपल है, मैं यहीं पे इसे सॉल्व कर दूंगा। इसे अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, खाली हमें पॉसिबिलिटीज लिखनी। इतना सिंपल क्वेश्चन किया है लोग ने, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है किसी चीज के होने की। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो नीचे कुछ इवेंट्स दिए हैं जिसमें हमें पॉसिबिलिटीज काउंट करनी है खाली, यानी कि नंबर गिन के बताना कितने कुछ चीज होने के चांस है। तो फर्स्ट वन, वनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। तो कितनी है वो, कौन सी जगह है, पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ जाने वाली है, कौन सी जगह जा सकती है। तो अजिंठा, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान एंड आनंदवन। तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे हम काउंट करेंगे अभी। तो 1, let me write with 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने आउटकम्स है यहाँ पे, आंसर टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 8 जगहों पे उसके जाने के चांसेस है, 8 जगहों पे उसके जाने के चांसेस है, 8 में से कोई भी एक जगह वो जा सकती है। ओके, सो यहाँ पे आंसर आपको सिंपली लिखना है, प्रैक्टिस सेट 5.11 1 का 1 क्वेश्चन, आंसर 8 पॉसिबिलिटीज, दैट्स इट, आंसर है ये आपका 8। ओके, सो आई एम गोना राइट दिस, साइड में लिख रहा हूं मैं, प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 आंसर आप लिखेंगे 8 पॉसिबिलिटीज, 8 पॉसिबिलिटीज, दैट्स इट, खत्म, यही आंसर है आपका, और कुछ नहीं लिखना है आपको। सेकंड देखेंगे, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। तो वीक में कितने डेज होते हैं यार, सिंपल 7 डेज होते हैं, तो 7 चांसेस अलग अलग, तो सेकंड का आंसर हो गया 7 पॉसिबिलिटीज। कोई भी एक डे सिलेक्ट करना है हमें, तो उसमें से 7 दिन है, तो 7 हमारे पास चांसेस है अलग अलग, 7 आउटकम्स है हमारे पास। ये अलग अलग वर्ड्स सीखिए आप, यूज करना। सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो 52 कार्ड्स टोटल है, राइट, मैंने अभी बात की 52 कार्ड्स है, तो उसके टोटल पॉसिबिलिटीज 52 पॉसिबिलिटीज, 52 पॉसिबिलिटीज है, तो थर्ड आंसर 52। फोर्थ है, वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। तो हमने चिट्ठी बनाई जिसमें 1 to 20 कार्ड्स, 1 to 20 नंबर लिखे हैं, एंड हमें एक सिलेक्ट करना है, तो टोटल कितना 1 to 20 नंबर्स हो गए। तो 1 to 20 नंबर्स कितने होते हैं, तो 11 होते हैं, याद रखना, 10 नहीं होते हैं, 10 नहीं होते हैं, याद रखना। हम जनरली 20 - 10 बोलोगे, आप लोग 10 बोलोगे, नहीं, इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है 20 भी, तो 11 होता है। लेट्स काउंट इट, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 11 होते हैं। ओके, 11 पॉसिबिलिटीज, ये बहुत ही कॉमन जगह है जहां बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं, क्योंकि वो सिंपली 20 - 10 करते हैं, आंसर 10 लिख देते हैं, इट इज 11 पॉसिबिलिटीज। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 हो चुका है, दैट्स ऑल, खत्म हो गया हमारा आंसर। सो आई होप आपको ये समझ में आया। प्रैक्टिस सेट 5.2 भी करेंगे हम लोग, 5.2। यहाँ पे अगेन सैंपल स्पेस क्या होता है वगैरह वगैरह आपको बताया, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ये भी अगर आप देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बना के दिखाया, अगर आप भी ये बना दोगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। लेट्स फिल अप जो जो मिसिंग है। सो वन कॉइन टॉस होने पे एच टी, सैंपल स्पेस देखो कैसे लिखा है, एस इक्वल टू ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हुए हेड्स एंड टेल्स, एन ऑफ एस दैट इज नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस 2। सेकेंड वाले का हमें पता है, मैंने आपको ये करके भी दिखाया, क्या क्या आंसर आएंगे, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, तो टोटल हो गए 4। थर्ड वाले का देखो, लोग ने भी लिखा है, मैंने आपको बताया ये 3 जब कॉइन्स को टॉस किया जाएगा, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच एंड ट्रिपल टी, टोटल 8 होगा, 8 वो लोग ने पहले से लिखा है। डाइस थ्रोन, तो एस कितने हो गए, 6 हो गए। देखिए 2 डाइस इज थ्रोन, तो देखिए 1 1 1 2 1 3, ये हमेशा इसी लॉजिक में लिखना, इसी सीक्वेंस में लिखने का सीखना, लाइन से 1 to 6 2 to 6 ऐसे 6 6 6 के पैर में लिखना, ताकि कोई मिस आउट ना हो और काउंटिंग इजी हो इसमें से अगर काउंट करना पड़े तो। टोटल 36 है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ बेयरिंग ऑफ नंबर्स, खाली 1 to 25 है, तो सिर्फ 1 to 25 है, तो टोटल ये कितने हो गए, 25 हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 काउंट करोगे, 25 एस हो गया टोटल।
A card is drawn from a well shuffled pack of 52 कार्ड्स। तो कौन से कार्ड्स है, तो ये लोग ने पूरा डाइवर्सिफिकेशन करके बताया कि डायमंड के इक्का दूरी तीरी करके पूरा जैक क्वीन किंग, फिर उसके 13 टोटल 52 है। एकदम सिंपल, एकदम आसान, काफी आसानी से हमने ये कर दिया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया। लेट्स मूव अहेड। 5.2 देखेंगे, बहुत सिंपल, सैंपल स्पेसेस लिखना है हमें, खाली हर एक का सैंपल स्पेस लिखना है। अगेन सिंपली आपको यहीं पे मैं साइड में लिख के दिखा दूंगा आपको, आप उसे अच्छी तरह से लिखिएगा। सो लेट्स सी फर्स्ट वाला क्या है। For each of the following experiments, write sample space as a number of sample space, that is n of s. A coin and a die are thrown simultaneously. अब देखिए कॉइन और डाई, तो कॉइन अगर एक थ्रो करता हूं तो आपको पता है अभी वन कॉइन का आंसर क्या है, हेड्स एंड टेल्स, और वन डाई का आंसर्स क्या क्या है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो कॉमन सेंस है एक बार कॉइन एक बार डाई, तो आंसर्स क्या क्या होंगे, माई एस वुड बी हेड्स और 1 आया, हेड्स और 2 आया, हेड्स और डाई में 3 आ गया, हेड्स और डाई में 4 आ गया, हेड्स डाई में 5 आ गया, हेड्स हेड्स एक सेकंड, यहाँ पे बीच में कॉमा एक्स्ट्रा डाल दिया मैंने, ओके, हेड्स एंड डाई में 6 आ गया। सो ये हो गया हेड्स के साथ जितने पॉसिबल आउटकम्स ऑफ डाई थे। अब टेल्स के साथ सेम चीज होगी, तो टेल्स एंड 1 आ गया, टेल्स एंड 2 आ गया, टेल्स एंड 3 आ गया, टेल्स एंड 4 आ गया, टेल्स एंड 5 आ गया, एंड टेल्स एंड 6 आ गया। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से आपने सैंपल स्पेस लिख दिया। एन एस इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कॉमन सेंस 12 है ये। तो इस तरह से ये आपका आंसर है फर्स्ट के फर्स्ट का। ओके, सेकंड देखेंगे, फर्स्ट के सेकंड का, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2 3 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। तो 2 डिजिट नंबर अभी हमें करना है, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, और रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर। रिपीट नहीं होना चाहिए मतलब क्या होता है कि 22 नहीं लिख सकते हो आप, 33 नहीं लिख सकते हो आप, 55 नहीं लिख सकते हो, राइट। हमारे पास नंबर्स यूज करने के लिए क्या क्या है, तो हमें 2 यूज करना है, 3 यूज करना है, एंड 5 यूज करना है। ओके, सो एकदम सिंपल, एट अ टाइम एक एक लिखते जाएंगे। 23, ठीक है, अब 23 है तो 32 भी आ सकता है रिवर्स उसका, तो उसी के बाजू में 32 लिख दिया मैंने। तो 1 नंबर 23, 1 32, फिर एक बार 35, तो एक 53 भी हो सकता है। दूसरा अब देखिएगा 2 3 हो गया, 3 2 हो गया, 3 5 हो गया, 5 3 हो गया, तो 25 और 52। So these are the 6 2 digits number can be formed. 6 2 digit number can be formed without repetition using the digits 2 3 5। यानी कि आप 2 3 5 को लेके 2 डिजिट का नंबर बनाओगे तो ये 6 नंबर ही आएंगे। सैंपल स्पेस लिखेंगे आप लोग, S ब्रैकेट्स में 23 32 35 फिर 53 फिर 25 एंड 52 ब्रैकेट्स क्लोज, एन एस लिखेंगे आप 6। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का आंसर इज एन 6 एस, सैंपल स्पेस पूरा लिख दिया है, 23 32 35 53 25 52। वेरी सिंपल, वेरी इजी, आई होप आपको समझ रहा है। थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। The arrow is rotated and it stops randomly on the disk. Find out on which color it may stop. तो ये आपको बाजू में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें वो एरो घूमेगा। तो सिंपल है, हमें खाली कलर गिन लेना है, जितने भी कलर है उतना हमारा सैंपल स्पेस बनेगा, राइट। तो S इज माई कलर, देखिए कौन सा येलो से स्टार्ट करते, तो येलो है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर पर्पल है, एंड रेड एंड ऑरेंज एंड अगेन येलो। तो ऑरेंज पे रुक जाना है हमें। तो टोटल कितने हो गए, ये हमारे ऑप्शंस है आने के, टोटल एन एस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर 6। सो दिस इज अगेन सैंपल स्पेस लिख दिया हमने, कलर्स का नाम लिखना था हमें बेसिकली, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखना था। बहुत आसान, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका। क्वेश्चन 3 देखेंगे, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज
ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, सी द पेज ऑफ द कैलेंडर। तो ये कैलेंडर का पेज दिया है, बहुत सिंपल है, मल्टीपल ऑफ 5 के लिए खाली पता होना चाहिए। तो ये बाजू में ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ 5 क्या होता है, यानी कि 5 के टेबल के आंसर्स 5, 10, 15। तो आई विल मार्क इट आउट ताकि आप यहाँ देखें 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो दीज आर द मल्टीपल्स। तो ये लाइन से देखेंगे तो कौन से एस में कौन कौन आएगा। सो एस मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एस स्टार्टिंग फ्रॉम 5, ट्यूसडे। फुल फॉर्म नहीं, फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, आपको फुल फॉर्म लिखना है। ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आता है संडे, संडे के बाद चांस है फ्राइडे आने का, फ्राइडे के बाद है वेडनेसडे, 20 वेडनेसडे, वेडनेसडे एंड 25 that is Monday and the last 30 that is Saturday. So almost सारे डेज आ गए, थर्सडे नहीं आया मेरे ख्याल से। सो एन एस टोटल कितने डेज हो गए, 1 2 3 4 5 6। सो एन एस इज 6। बहुत आसान, बहुत सिंपल। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन 4 देखेंगे, यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड है, यही सॉल्व करना है, तो इसी में मैं सॉल्व करूंगा। रोड सेफ्टी कमेटी बनानी है, 2 बॉयज है 2 गर्ल्स है, बॉयज को B1 B2 लेना है, गर्ल्स को G1 G2 लेना है। कमिटी ऑफ 2 बॉयज, कमिटी ऑफ 2 बॉयज क्या होंगी, या तो 2 बॉयज दोनों है तो B1 B2। कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स क्या होगी, तो कॉमन सेंस है, गर्ल्स गर्ल्स है तो G1 G2। एंड अगर कमिटी ऑफ 1 बॉय 1 गर्ल तो B1 G1, B1 G2, B2 G1 एंड B2 G2। ओके, ये लॉजिक समझना है आपको, एक एक जोड़ी जोड़ी बनेगा कौन सा। सैंपल स्पेस कितनी हो गई, तो ये 6 के 6 नीचे लिख देनी है आपको, तो वो सैंपल स्पेस हो जाएगी। दैट इज, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूं, S इज इक्वल टू B1 B2, फिर एक बॉय, पहला बॉय पहली गर्ल, पहला बॉय सेकंड गर्ल, सेकंड बॉय पहली गर्ल, सेकंड बॉय सेकंड गर्ल एंड दोनों गर्ल्स, दोनों गर्ल्स। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आपको डैश दिए हैं, वहां पे आपको फिल करना है, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू दिस लिख देना है, जो लिखा मैंने, दैट इज योर आंसर। बहुत आसान, बहुत सिंपल, इतना इजी आपका एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइजेस हमारे खत्म हो चुके हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। होप आपको समझ में आ रहा है। एंड दिस इज ऑल, हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। बाकी के 2 एक्सरसाइज, बचे कुछ एक्सरसाइज जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना ये काफी लेंदी हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के दोनों एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर करिए वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, प्रैक्टिस करिएगा ये प्रोबेबिलिटी। ओके, टेक केयर।